हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोर्निंग स्टडी क्लास। फ्रेंड्स, आज एनिमल्स का पार्ट 2 लाई हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 में जो एनिमल्स और बर्ड्स में जो कॉमन पाए जाते हैं उन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को मैं उस वीडियो में कवर करी हूँ। और इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में और अलग अलग बर्ड्स के बारे में जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं एनिमल्स। एलिफेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाथी एनिमल से पेपर में सीटेट में आता है। हाथी झुंड में रहते हैं। सबसे पहला नंबर यही होता है कि हाथी झुंड बना के रहते हैं, सिंगल हाथी अकेले नहीं रहते हैं। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि वो झुंड होती है, हाथियों की जो झुंड होती है, उस झुंड की जो नेता होती है वो मादा हाथी होती है, यानी हथनी होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 केजी के बदला 200 केजी भी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये 200 केजी नहीं खाता है, केवल 100 केजी, यानी 100 केजी या उससे ज़्यादा खाता है, यानी लेकिन 200 केजी तक नहीं खाता है वो। 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ। हाथी केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी कितना देर तक सोता है? तो केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने हाथी होते हैं? तो 10 से 12 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। हाथी 10 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहते हैं और उसके बाद वह झुंड से निकलकर अकेले रहना पसंद करते हैं। यानी एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं, उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बच्चे बड़े होकर 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो वो झुंड से निकल जाते हैं। उसमें उसको अकेले रहना पसंद आने लगता है, वो अकेले रहता है। जो मेल हाथी होता है वो निकल जाता है। हाथी के झुंड में केवल हथनी ही होती है। जब जेंट्स हाथी जो होते हैं, यानी एलिफेंट जो होते हैं, वो 10 से 15 साल में निकल जाते हैं झुंड से, तो उसमें बचते क्या है? केवल हथनी ही बच जाती है झुंड में। हाथी को केले पसंद होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हाथी को क्या होते हैं? केले काफ़ी पसंद होते हैं। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। एक जो हाथी होते हैं उनके जो 3 महीने के बच्चे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे 3 महीने के होते हैं जिसका वजन 200 केजी होता है। हाथी को पसीना नहीं आता है। वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लौटता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है कि हाथी अपने शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? तो कीचड़ में लौटते हैं। और हाथी को पसीना नहीं आता है। हाथी स्थल की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। क्या है हाथी? सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है। कहाँ की? तो स्थल की। तो ये हो गया हाथी के बारे में, पढ़ लिए डिटेल में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में। तो अब पढ़ते हैं दूसरा एनिमल्स कौन से हैं? तो स्नेक, यानी सांप। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में केवल 4 प्रकार के ऐसे हैं जो जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है नाग, कोबरा, दूसरा करैत, तीसरा दुबैया और चौथा अफाई। ये 4 जो होते हैं वो काफ़ी जहरीले होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सांप के काटने की दवा सीरम। क्या नाम है? सांप के काटने की जो दवा बनता है उस दवा का क्या नाम है? सीरम। वो सांप के जहर से ही बनता है। किससे बनता है सीरम? तो सांप के जहर से ही सांप का दवाई बनता है, सांप के काटने की दवाई। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। आप सभी जानते होंगे सांप के पास कितने दांत होते हैं? तो 2 दांत होते हैं। वो दांत खोखले होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वो ज़मीन पे हुए कंपन को सुनता है। जब जब ज़मीन पे कंपन होता है तब वो सुनता है उस कंपन को। उसके पास बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप को नचाने वाले को क्या कहते हैं? तो कालबेड़िया कहते हैं। जो सांप को नचाते हैं यानी सांप को रखते हैं उसे कालबेड़िया कहते हैं। कालबेड़िया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि
कि सांप ने उसे काटा है। वो लोग सांप को रखे रहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग निशान के देख के ही पहचान जाते हैं कि कौन सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। क्या करते हैं वो लोग, तोहफे के रूप में क्या देते हैं, सांप देते हैं। जब अपनी बेटी को शादी करते हैं तो तोहफे के रूप में देते हैं। चलिए ये हो गया सांप के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट गिलहरी, स्क्वायरल के बारे में देखते हैं। तो इसमें है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्या होता है, गिलहरी के पास जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से वह छोटे हो जाते हैं। तो गिलहरी के बारे में बस यही दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो यहाँ पे पेपर में यही पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा जानवर है जिनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और घिसने कुतरने से छोटे हो जाते हैं। यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो क्या होगा, वो गिलहरी होगी, गिलहरी एनिमल। अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट एनिमल्स है स्लॉथ। स्लॉथ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसा जानवर है, ये स्लॉथ भालू जैसा जानवर होता है। स्लॉथ कैसा होता है, ये भालू जैसा जानवर होता है। स्लॉथ पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है। फ्रेंड्स, ये कैसा सोता है और कैसे रहता है, पैरों पे रहता है और उल्टा लटक कर सोता है। यह 18 घंटे सोता है। कितने देर तक सोता है फ्रेंड्स, ये 18 घंटे तक सोता है और यह 40 वर्षों तक जीता है। ये याद रखिएगा, ये 18 घंटे सोता है और 40 वर्षों तक इसका लाइफ टाइम होता है। यह अपना पूरा जीवन पैरों पर ही बिताते हैं। कहाँ रहते हैं ये, पैरों पर ही खाते पीते और ऊपर ही रहते हैं। ये ज़मीन पे बहुत ही कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। वह लगभग 5 पेड़ों पर अपना जीवन यापन करता है। फ्रेंड्स, जब वो 40 वर्षों तक जीता है तो वो कितने पेड़ों पर अपना जीवन बिताता है, 5 पेड़ों पे। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक पेड़ पे 7 से 8 सालों तक वो एक पेड़ पे रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पेड़ पे वो रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एनिमल्स देखते हैं टाइगर यानी बाघ। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा अपनी मूंछों के कंपन से लगा लेता है। फ्रेंड्स, जब जंगल में कोई शिकारी आता है तो उसके द्वारा जो हवा होती है उससे वो अपनी मूंछों के कंपन से पता लगा लेता है, क्या, जो शिकारी आया है, शिकारी का पता वो लगा लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। जो बाघ होते हैं उसे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है, किससे, तो अपनी मूंछों के कंपन के द्वारा। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। फ्रेंड्स, जब बाघ का इलाका होता है, जो बाघ दूसरे बाघ होते हैं उसे पहचानने के लिए क्या करते हैं, वो एक गंध छोड़ते हैं। मूत्र का जो गंध होता है वो अपने इलाका को वहाँ पे निशान लगा लेते हैं अपने इलाका में, और जिससे कि दूसरा बाघ आता है तो उससे उसे पता चल जाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। जब बाघ गुर्राता है तो उसका आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। फ्रेंड्स, हम लोग जितना भी दूरी तक देखते हैं या फिर देख सकते हैं उससे 6 गुना बेहतर यानी 6 गुना ज़्यादा दूर तक बाघ देख सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एनिमल्स हो गए जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब कुछ बर्ड्स के बारे में देखते हैं। बर्ड्स से भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसे भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ बर्ड्स जो कि सीटेट में आता ही आता है। तो पहला बर्ड देखते हैं, ये है इंडियन रॉबिन बर्ड यानी कलचीरी पक्षी इसे कहा जाता है। अब बर्ड के बारे में देखेंगे और इसके घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाकर रहती है। कहाँ रहते हैं ये, पत्थरों के बीच में रहते हैं और मुलायम घोंसला बनाती है। इसके घोंसला में क्या क्या होते हैं, तो टहनी, जरे, ऊन, बाल, रुई इत्यादि, यानी ऊन, बाल, रुई होता है, इसीलिए इसका घोंसला कैसा होता है, इसका घोंसला मुलायम होता है। और ये पत्थर पे कहाँ घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। फ्रेंड्स, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके घोंसले में क्या क्या होता है, यानी इसका घोंसला किस चीज़ का बना होता है और इसका घोंसला कहाँ पाया जाता है।
तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इंडियन रॉबिन बर्ड जो होता है वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। और इसके घोंसले कैसे बने होते हैं, किससे, तो टहनी, जरे और ऊन, बाल, रुई से बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौवा। अब देखते हैं कौवा का घोंसला कैसा होता है। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी यानी सबसे ऊंची जो डाल होती है पेड़ की, उस पे बनाता है। कौवा अपना घोंसला लोहे के तार तथा टहनियाँ से बनाता है। सबसे अलग होता है कौवा का घोंसला, क्योंकि इसमें लोहे के नुकीले चीज़ भी होते हैं, यानी तार भी होती हैं और टहनियाँ भी होती है, और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है घोंसला। कौवा के घोंसले में कोयल अंडे देती है और कौवा अपना अंडा समझकर उसे सेकता है। कोयल बहुत चालाक होती है, वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में आके अंडा देती है और कौवा उसे क्या करता है, अपना अंडा समझ के उसे सेकता है। आगे देखते हैं, आगे है दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। क्या है, टेलर बर्ड के बारे में देखते हैं। यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद करके और उसे सिल कर क्या करते हैं, घोंसला बनाती है। नाम ही है इसका दर्जन चिड़िया, तो क्या करती है, ये सिल के यानी पत्ते इकट्ठा करती है, उसमें छेद करके उसे सिल के क्या करते हैं, घोंसला बनाती है और उसी में रहते हैं। आगे देखते हैं फाख्ता पक्षी यानी डब। अब डब के बारे में देखते हैं, ये कहाँ घोंसला बनाती है, तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है, ये अधिकतर कैक्टस यानी कांटों के बीच में ही घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बर्ड देखते हैं वीवर पक्षी। अब वीवर पक्षी कैसे रहते हैं उसके बारे में देखते हैं। वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से पसंद करती है, यानी उसी से चुनती है। अब बहुत सारे जो नर पक्षी होगा वो घोंसला बनाएगा और जो मादा पक्षी होगी वो क्या करेगी, घोंसला पसंद करेगी, कि जिसका घोंसला सबसे अच्छा होगा वो उसी पक्षी को चुनती है, यानी उसी को पसंद करती है उसके साथ रहने के लिए। आगे देखते हैं गौरैया और कबूतर। फ्रेंड्स, ये दोनों पक्षी घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे गौरैया हो गया, तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे, छत पर या आईने के पीछे, यहाँ पे गौरैया घोंसला बनाती है। और कबूतर कहाँ बनाते हैं, तो कबूतर जो है वो पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला बना के रहते हैं। तो कबूतर और गौरैया घर के आसपास में ही घोंसला दोनों बना के रहते हैं। आगे देखते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी भी एक पक्षी है जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं, कठफोरवा भी कहते हैं। यह कठफोरवा का क्या नाम है, बसंत गौरी और कठफोरवा दोनों एक ही होता है। यह पक्षी पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर रहता है। यह घोंसला कहाँ बनाता है, यह पेड़ में ही होल बना के रहता है। आगे देखते हैं शकरखोरा पक्षी। अब इस पक्षी के बारे में देखते हैं। यह पक्षी पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में रुई, सूखे पत्ते और कपड़े के टुकड़े होते हैं। कैसा घोंसला होता है शकरखोरा पक्षी का फ्रेंड्स, तो डाल पे लटकता हुआ होता है। डाल के ऊपर नहीं बना के ये डाल से लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। आगे देखते हैं उल्लू। क्या है, उल्लू। यह एक रात्रिचर प्राणी है। अब इसे रात्रिचर क्यों कहा गया है, क्योंकि यह रात में जगता है, इसे ये रात्रिचर प्राणी कहा गया है। जो अपनी गर्दन पीछे 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कितना डिग्री तक घुमा सकता है, ये 360 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी सबसे ज़्यादा उल्लू ही अपना गर्दन पीछे घुमाता है। और मैना पक्षी के बारे में देखते हैं। मैना पक्षी, यह पक्षी ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादातर पाया जाते हैं। मैना अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें उल्लू और मैना दोनों एग्जाम्पल में होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी गर्दन को झटके से कौन से पक्षी घुमाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो उल्लू है ये केवल घुमाता है, यानी सबसे ज़्यादा घुमा लेता है, 360 डिग्री तक घुमा सकता है। लेकिन झटके से कौन घुमाता है, झटके से मैना घुमाती है, उल्लू नहीं घुमाता है। आगे देखते हैं बगुला। अब बगुला के बारे में देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। तो दोनों में क्या हुआ, दोनों में सहजीवी संबंध बना।
यानी दोनों को यहाँ पे फ़ायदा है। बगुला पीठ पे बैठता है तो उसको कीटों से मुक्ति मिल जाता है, किसको, भैंस को, और भैंस को कीटों से मुक्ति मिल जाता है और बगुला को क्या हो जाता है, तो पेट भर जाता है। तो यहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है, इसीलिए ये सहजीवी संबंध हो गया। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी के बारे में जो कि आपको पेपर में आएगा। इन्हीं पक्षियों के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो एनिमल्स और जो बर्ड्स आपने पढ़ा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहे। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।